व्यक्ति की कुंडली उसके पूरे जीवन का वर्णन कर देती है। कुंडली में 12 भावों और ग्रहों की दशाओं का अध्ययन किया जाए तो व्यक्ति के सेहत, धन, नौकरी, वैवाहिक जीवन, संतान आदि के बारे में जाना जा सकता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एस्ट्रो हेमचंद्र पर। आज से 12 एपिसोड तक आप जानेंगे कि हर भाव में विभिन्न सूर्यादि ग्रहों के जातक के जीवन पर क्या प्रतिक्रिया रहती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली के प्रथम भाव यानी लग्न को बहुत ही महत्व दिया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं और हर भाव की अपने विशेषताएं और महत्व होता है। इनमें प्रथम भाव को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह मनुष्य के व्यक्तित्व, स्वभाव, आयु, यश, सुख और मान सम्मान आदि बातों को बताता है। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रथम भाव में सूर्यादि ग्रहों की गोचर का जातक पर क्या प्रतिक्रिया होती है। प्रारंभ करते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव के स्वामी मंगल है और कारक सूर्य ग्रह है। सूर्य यदि प्रथम भाव में होता है तो क्या जातक पर असर पड़ता है, ये जानते हैं। आपकी कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको एक मजबूत जीवन, शक्ति और स्वास्थ्य शरीर के साथ आत्मविश्वास प्रदान करता है। हालांकि यह आपको अन्य लोगों पर हावी होने की प्रेरणा देता है और अहंकारी भी बना सकता है। व्यवसाय में, सरकार से और नौकरी में आपके बॉस से आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। सत्ता से जुड़े शक्तिशाली लोगों से आपके रिश्ते हमेशा कायम रहेंगे। आप अपने पिता का आदर करते हैं और उनकी आज्ञा भी मानते हैं। यहाँ स्थित सूर्य आपको तेजस्वी और अच्छी कदकाठी तो देता ही है, लेकिन साथ ही गंजापन और दुर्बलता भी दे सकता है और आप सिर या आंखों की समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन आपका बाकी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बलि सूर्य के कारण जातक के मन में सकारात्मक विचार पैदा होते हैं और जीवन के प्रति वह आशावादी होता है। सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति करता है और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। जातक जीवन में अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित करता है उसे पाने की भरपूर कोशिश करता है। जातक साहसी होता है, इनमें नेतृत्व क्षमता होती है। ऐसे जातक हमेशा ऊंची पोस्ट पर ही मिलेंगे। उनके अधीन कई कर्मचारी काम करते हैं। इनमें ऊर्जा और आत्मविश्वास गजब का होता है। ऐसे जातक किसी काम के लिए मना नहीं करते हैं, सिर्फ हाँ में ही उनकी गर्दन हिलती है। कमजोर सूर्य वाले जातक अहंकारी होते हैं, ईर्ष्यालु और क्रोधी भी हो सकते हैं। बात बात पर गर्म हो जाते हैं और किसी से भी झगड़ने लग जाते हैं। ऐसे जातक को सूर्य का अर्घ जरूर देना चाहिए। सूर्य के मंत्र का प्रतिदिन एक माला अवश्य करना चाहिए। वह मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम होम स सूर्याय नमः। यह माणिक्य भी पहन सकते हैं, लेकिन किसी कुशल ज्योतिषी के परामर्श के पश्चात ही। अब जानते हैं यदि प्रथम भाव में चंद्र हो तो प्रथम भाव में स्थित चंद्रमा आपको साहसी और आकर्षक बनाता है। आप हमेशा प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति रहेंगे। आप हमेशा अपने सिद्धांतों को महत्व देंगे, उस पर अडिग रहेंगे। आप सामाजिक होने के साथ यात्राओं के शौकीन भी रहेंगे। आपके विदेश यात्रा के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी रुचि आध्यात्म में भी हो सकती है और आप इस क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। लग्न में चंद्रमा होने के कारण आप बहुत भावुक और संवेदनशील हो सकते हैं। पहले भाव में चंद्रमा आपका एक सुखदायक और मिलनसार व्यक्तित्व का आशीर्वाद देता है, फिर भी आत्मविश्वास की थोड़ी कमी रह सकती है। आप अपने जीवन साथी से बहुत प्रेम करेंगे। आपके प्रेम प्रसंग के किस्से बहुत मशहूर होंगे, यानी आप प्रेमी स्वभाव के रहेंगे और आपका हृदय एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, इधर उधर मंडराता रहेगा। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा बलि हो तो जातक को इससे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। बलि चंद्रमा के कारण जातक मानसिक रूप से सुखी रहेगा, उसे मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। बलि चंद्रमा के कारण जातक की माता के साथ मधुर संबंध रहेंगे। यदि चंद्रमा कमजोर है तो व्यक्ति मानसिक पीड़ित रहेगा, डिप्रेशन में जा सकता है, आत्महत्या के विचार भी आ सकते हैं। माता के साथ संबंध मधुर नहीं रहेंगे, माता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। यदि लग्न में बैठे चंद्र को पापी ग्रह की दृष्टि या युति हो तो जातक को मस्तिष्क पीड़ा, सिर दर्द,
तनाव, डिप्रेशन, भय, घबराहट, रक्त संबंधित विकार, मिर्गी के दौरे, परेशानी रह सकती है। इस स्थिति में जातक को चंद्रमा के बीज मंत्र की एक माला अवश्य करनी चाहिए। वह मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रो सह चंद्रमसे नमः। यह मोती भी पहन सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात ही। अब जानते हैं प्रथम भाव में यदि मंगल हो। मंगल ग्रह, जिसे खगोल विज्ञान में लाल ग्रह भी कहा जाता है, एक उग्र और आक्रामक ग्रह है। यह जातक को पराक्रमी, साहसी और निडर बनाता है। मंगल ग्रह वाले जातक अपने अमूमन तर्क वितर्क को पसंद करने वाले होते हैं, गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। लग्न भाव में स्थित मंगल ग्रह आपको अद्भुत साहसी बनाता है, ऊर्जा से भर देता है। किसी भी काम में यह काफी तेजी दिखाते हैं। मंगल लग्न के जातकों को किसी भी प्रकार के दबाव में रहना पसंद नहीं होता है, इसलिए मुख्यतः ये नौकरी नहीं करते हैं, क्योंकि वे किसी की सुनना पसंद नहीं करते हैं। ये अपना बिजनेस ही करना अधिक पसंद करते हैं। मंगल जब कुंडली के लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम अथवा द्वादश भाव में हो तो कुंडली में मंगल दोष होता है। मंगल दोष के कारण लोगों के विवाह में कठिनाई आती है, विवाह में विलंब भी हो सकता है और वैवाहिक संबंध भी मधुर नहीं होते हैं। शारीरिक रूप से यह व्यक्ति बलवान होते हैं। व्यक्ति का स्वभाव क्रोधी होता है। ऐसे जातकों की सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग क्षेत्र में रुचि होती है। यदि कुंडली में मंगल बली है तो जातक निडर एवं ऊर्जावान रहता है और विपरीत परिस्थितियों में भी जातक चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करता है और उन्हें हरा भी देता है। और यदि कुंडली में मंगल निर्बल है तब जातक शत्रुओं से पराजय, जमीन संबंधी विवाद, कर्ज आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मंगल की दशा में इनकी दुर्घटना भी हो सकती है। यदि लग्न में बैठा मंगल निर्बल हो तब जातक को रक्त संबंधी रोग, खुजली, रक्तचाप, अल्सर, ट्यूमर, कैंसर, फोड़े फुंसी आदि हो सकते हैं। निर्बल मंगल वालों को मंगल के बीज मंत्र की एक माला अवश्य करनी चाहिए। वह मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। मूंगा भी पहना जा सकता है, लेकिन किसी ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात ही। अब जानते हैं प्रथम भाव में यदि बुध हो। कुंडली के प्रथम भाव में बुध की उपस्थिति वाले जातक सौम्य स्वभाव के और हमेशा प्रसन्नचित्त रहने वाले होते हैं। ये व्यक्ति शारीरिक रूप से सुंदर होते हैं। देखने में जातक अपनी वास्तविक उम्र से कम दिखते हैं। इनकी कुशाग्र बुद्धि होती है। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। ये हमेशा कुछ नया और ऐसा सीखने की कोशिश करते रहते हैं जो इन्हें अपने कार्य क्षेत्र से बाहर ले जा सके। ये अत्यधिक व्यवहारिक और दूरदर्शी भी होते हैं। इनकी हाजिर जवाबी, समझदारी और मित्रों के साथ किया गया सरल व्यवहार इनको तारीफ के काबिल बनाता है। ये लोग किसी भी बात को बहुत जल्दी आत्मसात कर लेते हैं। इस वजह से इन्हें बहुत सी भाषाओं का ज्ञान होता है और एक अच्छे वक्ता भी होते हैं। ये हमेशा कुछ नया और रोमांचक की तलाश में रहते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति होते हैं। इनकी रुचियां भी अधिक क्षेत्रों में रहती है। इनका दिमाग बहुत प्रतिभाशाली होता है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग विचार और जानकारियां भरी होती है। बुध लग्न के जातकों की रुचि ज्योतिष, गणित, जादू और इंजीनियरिंग जैसे विषयों में रहती है। बुध की शुभ स्थिति आपको वाणी, लेखन या प्रकाशन के क्षेत्र में जीविकोपार्जन कर सकते हैं। बुध लग्न के भाव में स्थित रहने के कारण आप अपने जन्म स्थान से दूर हो सकते हैं और आप अपने जीवन काल में कई विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। बलि बुध के जातक की संवाद शैली कुशल होती है। जातक की गणना करने की शक्ति भी तीव्र होती है। यदि जन्म कुंडली में बुध ग्रह किसी क्रूर अथवा पापी ग्रह से पीड़ित हो, निर्बल हो, तब विचारों को पेश नहीं कर पाते हैं तथा वह गणनाओं में कमजोर होते हैं। उसे किसी गणना को समझने में भी अधिक समय लगता है। व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है। ऐसे जातकों को बुध ग्रह से संबंधित उपाय करना चाहिए। उन्हें बुध के बीज मंत्र की एक माला अवश्य करना चाहिए। वह मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। यह पन्ना पहन सकते हैं, लेकिन वही किसी ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात ही। अब जानते हैं प्रथम भाव में गुरु हो तो। जन्म कुंडली में बृहस्पति व्यक्ति को नीति कुशल, योग्य एवं कुशल प्रशासक बनाता है। बृहस्पति ग्रह लग्न में बैठकर व्यक्ति को आध्यात्म की ओर मोड़ देता है। धार्मिक एवं परंपराओं को मानने वाला भी बना देता है।
यह इस जातक को धार्मिक गतिविधियों से जोड़ता है। ऐसे लोग अपने सात्विक और सद्गुणों के आधार पर आदर व सम्मान प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक सभी प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक बलवान और दीर्घायु होते हैं, स्वस्थ, स्पष्ट वक्ता और स्वाभिमानी भी होते हैं, स्वभाव से उदार होते हैं और ब्राह्मणों और देवताओं के प्रति श्रद्धा भी रखते हैं। दान और धर्म भी इनकी गहरी आस्था होती है। ऐसे जातकों को सरकार के द्वारा आपके कार्य क्षेत्र में मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती है। ऐसे जातकों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होती है। इसी वजह से इनकी शत्रुता भी बहुत रहती है। उल-जलूल अफवाहें सुनने को मिला करती है इनके इस शत्रुता की वजह से। ऐसे जातकों की जितनी तारीफें होंगी उतनी ही इनकी शत्रुता भी बढ़ेगी। करियर व्यवसाय के क्षेत्र में लग्न में बैठा बृहस्पति व्यक्ति को किसी उच्च संस्थान में पद प्रदान करता है। बृहस्पति ज्ञान का कारक होता है, इसलिए लग्न में इसकी स्थिति होने के कारण बौद्धिकता, ज्ञान एवं उपदेशक से जुड़े कामों के करने में व्यक्ति आगे रहता है और सफलता भी प्राप्त करता है। गुरु यदि बलवान है तो इसके प्रभाव से जातक को विभिन्न क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रहते हैं, उनके जीवन में धन की वृद्धि होती है, आध्यात्मिक होंगे और ईमानदार भी रहते हैं। पीड़ित या कमजोर बृहस्पति जातकों के लिए पीड़ादायक बन जाता है, इससे उनकी वृद्धि थम जाती है। पीड़ित गुरु जातक को शारीरिक कष्ट भी देता है, नौकरी तथा विवाह आदि में परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके निवारण के लिए गुरु के बीज मंत्र की एक माला अवश्य करना चाहिए। वह मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। रत्न में पुखराज पहना जा सकता है, लेकिन फिर वही किसी कुशल ज्योतिषी के विचार विमर्श के पश्चात ही। अब जानते हैं यदि प्रथम भाव में शुक्र हो। ज्योतिष में शुक्र ग्रह को सौंदर्य, विवाह और जीवन के सभी भौतिक सुख सुविधाओं का कारक माना जाता है। इस ग्रह के कुंडली के पहले यानी प्रथम भाव में मौजूद होने से जातक दीर्घायु, सुंदर, जीवन के सभी सुख सुविधाओं वाला एक शानदार व्यक्ति होता है। ऐसे जातक स्वच्छता के साथ रहने वाले, अच्छे वस्त्रों के शौकीन होते हैं। इसके साथ ही शुक्र के प्रभाव से इन जातकों की रुचि गायन, वादन और चित्रकला या कला के क्षेत्रों में हो सकती है। ऐसे जातक राजाओं के समान प्रतापी और पराक्रमी होते हैं। इसके अलावा इन जातकों की रुचि काम, क्रिया और विलासिता में भी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को अपनी वाणी पर ध्यान देना होता है। यह बहुत वाचाल होते हैं, इस पर इन्हें ध्यान देना ही होगा। ऐसे जातक अपने जीवन में प्रेम को अधिक महत्व देते हैं। जब ये अकेले होते हैं तब किसी रिश्ते को शुरू करने के लिए या विपरीत लिंग के साथ जोड़ने हेतु पहल करने से पीछे नहीं हटते हैं। बलि शुक्र व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को सुखी बनाता है। यह पति पत्नी के विवाह पूर्व प्रेम संबंधों के बीच प्रेम की भावनाओं को बढ़ाता है। ऐसे जातक भौतिक सुखों का आनंद लेते हुए साहित्य एवं कला में रुचि लेते हैं। जिनका शुक्र निर्बल होता है उनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती है, पति पत्नी के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है और व्यक्ति भौतिक सुखों के अभाव में रहता है। ऐसे में जातकों को शुक्र ग्रह के संबंधित उपाय अवश्य करना चाहिए। उन्हें शुक्र के बीज मंत्र की एक माला प्रतिदिन अवश्य कर ही लेना चाहिए। वह मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। हीरा भी पहना जा सकता है, लेकिन फिर वही किसी ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात ही। अब जानते हैं यदि प्रथम भाव में शनि बैठा हो। प्रथम भाव में शनि दर्शाता है कि जातक में कई राजसी गुणों का समावेश है। ऐसे जातक अपने प्रयासों के माध्यम से उच्च पद को प्राप्त करने में सफल होते हैं। ऐसे जातक भविष्य की योजनाएं पहले ही बना चुके होते हैं और ये लोग प्रायः किसी भी कार्य में प्रथम आने को लालायित रहते हैं और आगे उसी कार्य में पथ प्रदर्शक की भूमिका अपनाते हैं। यह अपने आप को अन्य प्रपंचों से दूर रखते हैं। यह हठी होते हैं, किसी भी काम को जो सोच लेते हैं भले वो शुभ हो या अशुभ हो अवश्य करते हैं। कई बार इसी हठी स्वभाव की वजह से कुछ कार्य इनसे अकल्पनीय हो जाते हैं।
जिससे आपको सरकार या आपके उच्च अधिकारी से पुरस्कार भी मिल सकता है। ऐसे जातकों को कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है। शनि उन्हें थाली में परोस कर कुछ नहीं देता है। इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और धैर्य के कारण यह अनंत सफलता प्राप्त करते हैं। बलवान शनि जातकों को कर्मठ, कर्मशील, न्यायप्रिय बनाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है। यह जातक को धैर्यवान बनाता है और जीवन में स्थिरता बनाए रखने में सहायता करता है। निर्बल शनि जातकों के लिए दुर्घटना और कई प्रकार की परेशानियों को पैदा करता है। शनि की वजह से जातकों को कैंसर, पैरालिसिस, चर्म रोग आदि बीमारियां हो सकती है। निर्बल शनि के उपचार के लिए जातक को शनि के बीज मंत्र की एक माला प्रतिदिन अवश्य करनी चाहिए। वह मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्वराय नमः। नीलम भी पहना जा सकता है, लेकिन किसी ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात ही पहने तो शुभ रहेगा। अब जानते हैं प्रथम भाव में यदि राहु हो। लग्न भाव में छाया ग्रह राहु के होने का अर्थ है कि जातक सफलता की तीव्र लालसा रखता है। वह अपने मनवांछित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और सबसे बड़ी बात, उसकी सफलता की भूख खत्म नहीं होती। इस जातक का स्वभाव गुस्सेल और स्वार्थी होता है। हालांकि ऐसे जातक प्रतिभाशाली होते हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व के भी होते हैं और दूसरों से अपना काम निकलवाने में होनहार होते हैं। ये अपना काम निकलवाने के लिए और कामयाब होने के लिए हर प्रकार के साम दाम दंड भेद को आजमाते हैं। लग्न में बैठा आपको धन की कमी नहीं होने देगा। किसी भी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। ऐसे जातक छोटी जगह पैदा होकर अभाव में जीकर भी बड़ा स्तर प्राप्त कर लेते हैं और लोगों की नजरों में श्रेष्ठता प्राप्त करते हैं। इनमें बेवजह शक करने की आदत होती है। अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा समझने का भ्रम रह सकता है। राहु भ्रम पैदा करता है और यह आपको भ्रमित करेगा कि आप बीमार हो, लेकिन असल में आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। यदि राहु किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुभ हो तो वह व्यक्ति की किस्मत चमका सकता है। कुंडली में बली राहु व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति अपने धर्म कर्म का पालन करता है और समाज में उसे मान सम्मान और यश प्राप्त होती है। कमजोर राहु जातक के अंदर बुरी आदतों को पैदा करता है। इसके प्रभाव से जातक छल, कपट और धोखा करना सीख जाता है। जातक मांस, मदिरा तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने लगता है। व्यक्ति को अधर्मी बनाता है। इसके प्रभाव से जातक दूसरों को परेशान करने लगते हैं। इन्हें आंतों की समस्या, अल्सर, गैस्ट्रिक आदि समस्याएं हो सकती है। निर्बल राहु के उपचार के लिए जातक को राहु के बीज मंत्र की माला प्रतिदिन करना चाहिए। वह मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। गोमेद भी पीना जा सकता है, लेकिन फिर वही किसी ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात ही पहने तो ही अच्छा है। अब जानते हैं यदि प्रथम भाव में केतु हो। केतु ग्रह को एक अशुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। हालांकि ऐसा नहीं, केतु के द्वारा व्यक्ति को हमेशा ही बुरे फल प्राप्त होते हैं। इससे शुभ फल भी मिल सकते हैं, क्योंकि केतु को आध्यात्म, वैराग्य, मोक्ष, तांत्रिक विद्या आदि का कारक माना गया है। ऐसे जातक बहुत परिश्रमी होते हैं, क्योंकि इन्हें आसानी से कुछ भी नहीं मिलता। बहुत मेहनत करने पर थोड़ा मिलता है। अपने परिश्रम के दम पर यह धनवान बन सकते हैं। यह मन से चंचल और डरपोक हो सकते हैं। बातों को हृदय से तुरंत लगा लेते हैं और उस पर खूब सोचते रहते हैं। इसी तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर की शिकायत आप लोगों में जल्दी प्रारंभ हो जाती है। बचपन में आपकी संगति कुछ सही नहीं रहती है। ऐसे जातक झूठ बड़ी सफाई से बोल लेते हैं। विद्या में इन जातकों की रुचि थोड़ी कम रहती है अथवा शिक्षा में कुछ व्यवधान आ सकता है। हालांकि जानबूझकर पढ़ाई में की गई लापरवाही को आगे चलकर पश्चाताप अवश्य करते हैं। जीवन साथी को कुछ हद तक कष्ट रह सकता है। आपको जीवन साथी या संतान को लेकर चिंताएं रह सकती है। यह व्यक्ति व्यापार में या सेवा क्षेत्र में संतोषजनक उपलब्धि हासिल कर सकता है।
इन्हें आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। धर्म से संबंधित कार्य में ये सफल रहेंगे। यदि जातक की कुंडली में केतु बली है तो ये जातक खूब धन धान्य कमाता है और अपने पैरों को मजबूत बनाता है। जातक को पैरों से संबंधित कोई रोग नहीं होता है। केतु के कमज़ोर होने पर जातक के पैरों में कमजोरी आती है। इन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इन्हें अपने भाई बंधु पक्ष से भी कष्ट मिलता रहता है। इनकी संगति ठीक नहीं रहती है। निर्बल केतु के उपचार के लिए जातक को केतु के बीज मंत्र की एक माला प्रतिदिन अवश्य करनी चाहिए। वह मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। लहसुनिया भी पहना जा सकता है, लेकिन किसी ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात ही। अभी आपने जाना प्रथम भाव में सूर्यादि ग्रहों का प्रभाव। अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई समस्या है, सहमति असहमति है तो कमेंट करें या फ़ोन नंबर 9424822056 पर व्हाट्सएप या मैसेज करें या मेल करें drhemchandra010452@gmail.com पर। आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा। अगर प्रयास सही लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें।